जय माता दी दोस्तों। तो नवरात्रि की मेरे सभी दोस्तों और भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। मैं आज सुबह ही श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करके आया हूं, और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये बिल्कुल ताजा दृश्य है पहले नवरात्रि का। और अभी के समय में यहाँ पर क्या साज सज्जा रह गई, पूरी हुई या नहीं हुई है, और भीड़ कितनी है, मौसम कैसा है, आपको दर्शन करने में कितना समय लगेगा, लॉकर की क्या व्यवस्था है, भैरव बाबा को अगर आप दर्शन करना चाहते हैं और ट्रॉली बुक करना चाहते हैं तो कितना समय लग रहा है, साथ में होटल रूम अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात करता हूँ मैं कि भाई यहाँ पर सजावट का जो कार्य है वो कितना हो गया है और कितना नहीं हुआ है। देखिए, पहले नवरात्रे पर अगर मैं सजावट की बात करूँ तो सजावट का काम तकरीबन तकरीबन 90% तक पूरा हो चुका है। आपके सामने जो ताज़ा दृश्य है वो वीडियो के एंड में आएगा, आप पूरा का पूरा देख सकते हैं कि भैया कितनी सजावट हो गई है और कितनी रह गई है। जो मैया का भवन है वो पूरी तरह से सज चुका है। 8 से लेकर 10 करोड़ के फूल जो हैं भारत के और विश्व के अलग-अलग कंट्रीज से मंगाए गए हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और भारत में कश्मीर, और जहाँ पर सबसे अच्छी फूलों की वैरायटी होती है, गुलाब की वैरायटी होती है, वो मंगाई गई है मैया के भवन को सजाने के लिए। और आप यकीन मानिए, अगर आप दर्शन करने पहली बार जा रहे हैं ना नवरात्रों के अंदर, तो जिस फूलों की वैरायटी आपको माता रानी के भवन में मिलेगी, ऐसी फूलों की वैरायटी आपने अपने पूरी लाइफ में आज तक नहीं देखी होगी। अगर हम बात करें गुलाब के फूल जो होते हैं, जो आप नॉर्मल देखते हैं, तो हम जो गुलाब का नॉर्मल जो इंग्लिश गुलाब देखते हैं, उससे करीबन 4 से 5 गुने बड़े गुलाब जो होते हैं, वो माता रानी के भवन में सजाए जाते हैं। और जो गुफा होती है, माता रानी की प्राकृतिक गुफा है और जो कृत्रिम गुफा है, वहाँ पर जो सज्जा है, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। सबसे बड़ी दुःख की बात ये है, वहाँ पर हम कैमरा लेके नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ की जो सज्जा है, वो छूट जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको भीड़ कितनी मिलेगी? सबसे पहले बात करते हैं होटल की, कि भई होटल का क्या सिस्टम है? देखिए, बहुत सारी ट्रेन्स जो थी, वो कैंसल हो गई थी, लेकिन बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो माता रानी के दर्शन के लिए भई बसों से आ रहे हैं, अपना जो व्हीकल है वो लेके आ रहे हैं। सबसे पहली बात, कटरा के अंदर अगर आप अपना व्हीकल लेके आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो भैया कटरा के अंदर घुसते के साथ ही बहुत ज़्यादा जाम है। ऊपर से जो आतंकवादी हमला है, उसके होने के चांसेज़ हैं, इसलिए जितनी भी वहाँ पे सीआरएफ की टीमें हैं, आर्मी की टीमें हैं, जो भी हैं, वो फुल्ली एक्टिवेटेड है, और कटरा को पूरी तरह से भैया एक तरीके से छावनी बना दिया गया है, और परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना चेकिंग के। अभी ये पोजीशन चल रही है, क्योंकि आपने सुना होगा, न्यूज़ों में देखा होगा कि अभी जो रियासी जिला है उसके अंदर सेना के साथ मुठभेड़ चल रही थी आतंकवादियों की, और सेना को ऐसा लग रहा है कि भैया कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उन्होंने कटरा को पूरी तरह से घेर लिया है। अब बात करते हैं कि आप अगर यहाँ पे होटल आ रहे हैं तो उसकी क्या पोजीशन है? तो देखिए, होटलों के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है। ऑनेस्टली बोलूँ, मैं बिना होटल के, जहाँ पर मैं हर बार बुकिंग कराता हूँ, मैंने 2 से लेकर 3 होटलों में बात करी, बिल्कुल भी बुकिंग नहीं मिल रही है। अगर आप रात को जा रहे हैं, तो भी आपको बुकिंग नहीं मिलेगी, और अगर आपको होटल मिल भी जाता है, तो इस समय होटल भैया बहुत ज़्यादा महँगा मिल रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको होटल नहीं मिल रहा है, तो आप जो कटरा स्टेशन है, वहीं पर विश्राम करें। वहाँ पर प्राइवेट रूम भी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कटरा स्टेशन पर ही आईआरसीटीसी गेस्ट हाउस है, वहाँ पर जाके भी आप जो डॉर्मेट्री की सुविधा है उसको ले सकते हैं। वहाँ पे 400 साढ़े 400 रुपए में डॉर्मेट्री की जो सुविधा है वो चालू हो जाती है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। और साथ में वहाँ पर और भी सारी सुविधाएँ हैं, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद वहाँ से तैयार होके, सब कुछ होके, आप सीधा वहाँ से पर्ची बनवाकर कटरा स्टेशन से, उसके बाद सीधा आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सीधा अपने साथ में एक जोड़ी कपड़े रखें और सीधा बाणगंगा के अंदर आप स्नान करें, और वहाँ पर अच्छे से स्नान करके, कपड़े बदल के, और फिर आप यात्रा के लिए प्रस्थान करें। भीड़ की बात करूँगा, देखिए कटरा बस स्टैंड है, कटरा चौक है, वहाँ पर पूरी तरह से साज-सज्जा हो चुकी है। दूसरी बात, कटरा के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, होटल आपको पता है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है भी, तो वो जहाँ होटल आपको ₹1000 का मिलता था, वही होटल इस समय आपको 2000 से 3000 रुपए के बीच में मिल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल होटल। ठंड की बात करेंगे, मौसम कैसा है? तो देखिए, मौसम की मैं बात करूँ, तो मैं आज ही आया हूँ, तो मैं एक नॉर्मल टी-शर्ट रख के लेके गया था, और जो मेरी जैकेट थी, वो मैं भूल गया था। तो भई, ठंड इतनी ज़्यादा है वहाँ पे कि आपको पूरे रास्ते ठंड लगेगी। भले ही आप
धूप में जाएँ या आप रात को जाएँ। धूप के अंदर भी ये समझ लीजिए आपको अच्छी खासी वहाँ पे ठंड महसूस होगी। इसलिए अगर आप जा रहे हैं, तो भाई आपसे मेरा आग्रह है, एक हल्की-सी जैकेट ज़रूर रख लें अपने लिए, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। धूप निकल रही हो, आप चल रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, लेकिन आपको ठंड ज़रूर लगेगी, ये बात पक्की है। और मैया रानी के भवन पे और भैरव बाबा पे तो अच्छी खासी ठंड है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना बना हुआ है। बारिश का दूर-दूर तक भैया कोई भी अभी तक अनुमान नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, कटरा के अंदर सब कुछ जो कंट्रोल होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी मैया करती है और इसलिए वहाँ पर हर पल मौसम बदलता रहता है। मैया चाहे तो भैया वहाँ पे बर्फ़ गिरा दे और भैया मैया चाहे तो वहाँ पर कड़कती धूप निकलवा दे। तो इसलिए आप बच्चे जा रहे हैं, बड़े-बुजुर्ग जा रहे हैं, तो आप अपने साथ में गरम कपड़े ज़रूर रखें। ज़्यादा गरम कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन आपको ठंड लगेगी, ये बात पक्की है। अब बात करते हैं कि भई यात्रा मार्ग के ऊपर आपको कितनी भीड़ मिल रही है। देखिए, यात्रा मार्ग के ऊपर मैंने सुबह 5 बजे यात्रा शुरू कर दी थी। उस समय वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन जब मैं रात को उतराई कर रहा था, रात को मतलब शाम के समय 3-4 बजे कर रहा था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। पूरी की पूरी बसें हैं, 50-50 से 60-60 लोगों की पूरी टीम आ रही है दर्शन करने के लिए। और आप यकीन मानिए, भवन पर इस समय इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैंने दर्शन कर लिए, उसके बाद जब मैं उतराई कर रहा था, तो उसके 2 से 3 घंटे बाद जो हेमकूटी मार्ग था, वो बंद कर दिया गया था। बंद इसलिए करा गया था, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं, भवन पे बहुत ज़्यादा हो गए थे। उनकी संख्या को देखते हुए जो सेना है, उन्होंने हेमकूटी मार्ग को टेम्परेरी बंद कर दिया था। जो भी यात्री ऊपर से उतर के आ रहे थे, उनको या तो ताराकोटी मार्ग से नीचे भेजा जा रहा था या फिर दूसरे मार्ग से नीचे भेजा जा रहा था। लेकिन हेमकूटी मार्ग बंद कर दिया गया था, क्योंकि कटरा के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। मैंने तो दर्शन कर लिए थे, उसके बाद जो मंदिर की लाइन थी, वो भी बहुत लंबी हो गई थी और भैया वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं और आप दर्शन अच्छे से करना चाहते हैं कि आपको गुफ़ा के अंदर समय मिले, मैया रानी की पिंडियों को दर्शन करने के, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जितना जल्दी हो सके सुबह दर्शन करने के लिए निकल जाएँ। 5 बजे से यात्रा जो पर्ची काउंटर है, आरएफआईडी कार्ड का, वो खुल जाता है और आप वहाँ से 5 बजे ही बनवा लें और उसके बाद चढ़ना ही शुरू कर दें। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, अगर आपने आरएफआईडी कार्ड के अंदर बनवाने में देर करी, तो वहाँ पर भी आपको कम से कम 2 घंटे लग जाएँगे सिर्फ़ आरएफआईडी कार्ड बनवाने में। इसलिए भैया कोशिश करें जल्दी से जल्दी आप शुरू करें यात्रा। दूसरी बात, खाने की बात करूँ तो भई खाने की सारी व्यवस्था अवेलेबल है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, होटल सारे अवेलेबल हैं और जो यात्रा के अंदर भी स्पेशल स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। जो यात्रा मार्ग है वहाँ पर भी अलग से अलग-अलग स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, वहाँ पर किसी भी तरीके की और कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और सारी सुविधाएँ वो सुचारू रूप से चल रही हैं, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर सारी की सारी सुविधाएँ चल रही हैं, उसमें भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि आप जा रहे हैं तो दर्शन कैसे हो रहे हैं? कि दर्शन अच्छे से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे? तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप भवन पे जा रहे हैं, तो अगर आप ऐसे समय पे जाते हैं, जब वहाँ पे भीड़ कम है, तो आपको 1 से 2 सेकंड दर्शन करने का मौका दिया जा रहा है। अगर वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, तो भई वहाँ पे आपको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा। दर्शन करने के लिए पंडित जो है वो आपको बस बताएँगे और आपको आगे धक्का दे देंगे और आप पलक भरकर भी मैया के जो दर्शन है वो नहीं कर पाएँगे। दूसरी बात, अगर आप बात करें कि भैया सजावट जो है, देखिए सजावट तो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अगर आप जा रहे हैं तो आपको सजावट पूरी की पूरी मिलने वाली है। लॉकर की सुविधा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लॉकर की सुविधा वहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। भले आप पार्वती भवन चले जाइए, आप दुर्गा भवन चले जाइए, वहाँ पर स्मार्ट लॉकर लगे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है? जहाँ पर लाइन लगती है, नवदुर्गा मार्ग है, उसके साथ में ही स्मार्ट लॉकरों की लाइन लगी हुई है वहाँ पे। जो दूसरे पुराने लॉकर थे, वो भी हैं। तो आपको लॉकर की तो कम से कम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो मनोकामना भवन है, पार्वती भवन है, वहीं पर भी भैया अपने जो सामान है, वहाँ पे लॉकर के अंदर आप जमा करा दें। सबसे अच्छा तरीका यही है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मेरे सामने 2 केस हो चुके हैं। एक भाई का वहाँ पे बैग चोरी हो गया और 2 भाई ऐसे हैं जिनके मोबाइल चोरी हो गए। जी हाँ, भई ऐसे यात्री भी आ रहे हैं जो कि माता रानी के भवन में आके ऐसे चोरी-चकारी का काम कर रहे हैं। तो भई आप अगर जा रहे हैं, तो भई अपने जो पैसे हैं, सामान है, कीमती सामान है, भई उनका पूरा ध्यान रखें। चोरी-चकारी इस समय भवन में बहुत ज़्यादा हो रही है। रही बात भैरव बाबा की, जो अगर आप ट्रॉली से जाना चाहते हैं दर्शन करने के लिए, तो भाई वहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। तो वहाँ पर आप दर्शन करने जाएँगे तो आपको अच्छा खासा समय लगेगा उसके लिए।
भवन में भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आपको लग जाएँगे दर्शन करने के लिए। 2 घंटे से ढाई घंटे आप मान के चलिएगा, आपको भीड़ के समय 2 घंटे लग जाएँगे दर्शन करने के लिए। तो भई ये पूरा का पूरा अपडेट था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और भैया जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता दी।